Hi everyone, my new course and new batch on Unacademy Plus has already started for all the aspirants of sociology irrespective of what exam you are preparing for. So do not delay anymore. Subscribe now to Unacademy Plus, NTA Net category with the referral code Antarachak. Also do not forget to subscribe to my channel, like and share all my videos and help all your friends. Hi everyone, welcome to Antara Squad. So a lot of the students came to today's class and said कि CUET का जो syllabus है वो completely बदल गया है, update हो गया है. So many students were completely lost कि क्या हुआ है syllabus में, क्या changes आए हैं. So this is the updated syllabus in front of you all. मैं exactly बताने वाली हूँ कि पुराने syllabus से नए syllabus में क्या क्या changes आए हैं and you do not need to be nervous at all. In fact अगर short में मुझे बोलना पड़े, अभी जो syllabus है उसे और भी शॉर्ट कर दिया गया है. दैट मीन्स पहले के कुछ टॉपिक्स को हटा के, ज़्यादातर कुछ चीज़ें हटा के इन लोगों ने शॉर्ट कर दिया है. कुछ भी नया एडिशन नहीं हुआ है. सो इफ़ यू पीपल हैव नॉट सीन माई प्रीवियस वीडियो ऑन CUET सिलेबस, ऑन द मटीरियल्स, स्टडी मटीरियल, प्रेपरेशन गाइडेंस, यू कैन सी दैट, सो दैट उस वीडियो में आपको कम्प्लीटली पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है. और ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी बताया है कि जो बिगिनिंग का पोर्शन था सोशियोलॉजी का, क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स एट्सेट्रा, ये सब सेम है. बेसिक कॉन्सेप्ट्स के पोर्शन में सोशल स्ट्रक्चर, कम्युनिटी, स्टेटस, रोल, सोशलाइजेशन के थियरीज, ये सारी चीज़ें सेम है, कुछ भी नहीं बदला है. इनफैक्ट सोशल प्रोसेसेस के टॉपिक से भी जितने भी सारे टॉपिक्स थे, जैसे एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, कोऑपरेशन, सोशल ग्रुप्स के टाइप्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग टाइप्स, सोशल कंट्रोल यानी कि डेवियंस का टॉपिक, जो मैंने पुराने वीडियो में ही कहा था कि इट्स अ न्यू टॉपिक एंड यू पीपल नीड टू रीड इट केयरफुली, ये सारी चीज़ें सेम है. इवन अंडर द पोर्शन ऑफ सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंज, सारी चीज़ें जो पहले थे लाइक ट्राइबल, रूरल, अर्बन, इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल, कल्चर के टॉपिक्स में अलग अलग टाइप्स, सोशल कंट्रोल के अलग अलग मीन्स, टाइप्स ऑफ सोशल चेंज के थियरीज में हम लोगों ने देखा था इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी, ये सब कुछ सेम है. नथिंग हैज़ बीन एडेड और डिलीटेड. However, in this portion of Indian society, इन लोगों ने जो भी चीज़ें पहले कहा था वो भी सारे सेम हैं. इंडियन सोसाइटी का एवोल्यूशन क्या रहा है, कास्ट के क्या थियरीज हैं, इंडिया में सोशल चेंजेस के क्या क्या प्रोसेसेस हम पढ़ते हैं, सोशल इश्यूज़ के प्रॉब्लम्स क्या है, लाइक प्रॉब्लम्स ऑफ विमेन, दलित्स एट्सेट्रा, ये सब कुछ सेम है. सो दिस यूनिट हैज़ ऑल्सो रिमेन्ड अनचेंज्ड. सोशल रिसर्च का जो यूनिट था, दिस हैज़ ऑल्सो बीन कम्प्लीटली रिमेन्ड अनचेंज. जो भी टॉपिक्स मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो UGC नेट का स्टैंडर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी का पोर्शन है वो सारे सब कुछ सेम है. नथिंग हैज़ बीन एडेड और डिलीटेड. सोशल रिसर्च का थियरी पोर्शन, रिसर्च के मेथड्स, डेटा कलेक्शन के टेक्निक्स, स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड एट्सेट्रा, दीज आर ऑल सेम. अब बचा ये क्वेश्चन कि तो फिर बदला क्या. नाउ इफ़ यू पीपल रिकॉल, पहले का जो हमारा सिलेबस था उसमें थोड़ा बहुत इन लोगों ने थिंकर्स कुछ ना कुछ मेंशन किया था. फॉर एग्जांपल दे हैड मेंशन्ड मीड और दे हैड मेंशन्ड रैडक्लिफ ब्राउन. अगर आप लोग पुराना सिलेबस देखोगे, मीड, रैडक्लिफ ब्राउन, लुइस कोजर, ये जो टॉपिक्स थे ये सब के सब हट गए हैं. सो बेसिकली थिंकर्स स्पेसिफिकली इन लोगों ने कोई भी ऐसा थिंकर मेंशन नहीं किया है. बट कुछ सोशल प्रॉब्लम रिलेटेड थिंकर्स जैसे डर्कहाइम का सुइसाइड एनॉमी, लेबलिंग थियरी में बेकर, ये सब कुछ सेम है. बाकी के जो यूनिट्स हैं जैसे कि स्ट्रक्चरल इश्यूज़ में कास्ट, जेंडर, एथनिसिटी, सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, फीमेल फीटिसाइड एट्सेट्रा, और लास्ट का टॉपिक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा, हैज़ ऑलवेज एंड ऑल रिमेन सेम. सो प्लीज़ डू नॉट बी नर्वस. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा कि मैम अब क्या होगा, थिंकर्स पोर्शन पूरा हट गया है. आई थिंक दिस इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू पीपल. लेकिन कुछ सिलेक्टिव थिंकर्स वैसे भी आप लोगों को देखना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे हम लोग डर्कहाइम को देख रहे हैं, बेकर को देख रहे हैं. इंडिया में जितने भी लोगों ने कास्ट, क्लास, जेंडर पे काम किया है, फेमिनिज्म पे जिन लोगों ने काम किया है इंडिया में, बाहर, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में, क्राइम में जितने भी थियरीज आते हैं उसमें जितने भी थिंकर्स को हमें पढ़ना पड़ता है, ये सब कुछ सेम है. इसके अलावा रिसर्च मेथोडोलॉजी में बहुत सारे थिंकर्स हमारे आते हैं, वो भी सारे फिक्स्ड है. सो ऐसा मत समझना कि थिंकर से बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे. अलग अलग यूनिट वाइज जो भी रेलेवेंट थिंकर्स हैं वो हमारे लिए अभी भी सेम इंक्लूडेड हैं.
बचा यहाँ पे जैसे कि संस्कृताइजेशन में हमें श्रीनिवास पढ़ना होता है, पेरोकियलाइजेशन यूनिवर्सलाइजेशन में हमें मैकिम मेरियट पढ़ना होता है। कास्ट के थियरीज में बहुत सारे लोग आ जाएंगे जैसे घूरे, श्रीनिवास, लुई दुमो, ये सारे थिंकर्स अभी भी परमानेंट हैं, आप लोगों को देखना पड़ेगा। यस अब बचा इस पोर्शन से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में अगेन कास्ट, क्लास, जेंडर में जो भी हम पढ़ते हैं, सोशल मोबिलिटी के थियरीज में जैसे सोरोकिन का थियरी हो गया, या जो भी सोशल चेंज के थियरीज में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, टॉइनबी, मार्क्स एट्सेट्रा, ये सारे अभी भी इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो इन लोगों ने नाम तो हटा दिया है बट ये अभी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल चेंज का थियरी किसने दिया है, क्या है, उसको जानने के लिए हमें थिंकर पढ़ना तो ज़रूरी होगा ही। यस इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के बारे में किसने कहा था, जैसे कि डैनियल बेल हो गया। यस सो आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों आप लोग स्टूडेंट्स इतना नर्वस हो रहे हो कि सिलेबस कम्प्लीटली चेंज हो गया है। सिलेबस में कुछ भी चेंजेस नहीं आया है, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को शॉर्ट कर दिया है। थिंकर्स के पोर्शन से जो स्पेसिफिक होता है, जैसे कि उनके थियरीज, बुक्स हमें रिगरसली पढ़ना होता है, वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। पर जैसे कि कुछ टॉपिक्स में, जैसे कि सोशलाइजेशन में आपको मीट का पढ़ना ही पड़ेगा, फ्रॉइड, कूली, इनको पढ़ना ही पड़ेगा। सो दीज आर सम स्टैंडर्ड थिंकर्स अक्रॉस दीज टॉपिक्स दैट आर स्टिल नेसेसरी। बट अगेन एज आई सेड, अगर सिलेबस में ये सारे जो मेजर बाकी थिंकर्स थे जैसे रैडक्लिफ ब्राउन और लेवी स्ट्रॉस etc., Talcott Parsons, Merton, apart from the other relevant topics, I don't think you people need to read them. पर अगर टॉपिक वाइज उनके कुछ थियरीज आ रहे हैं तो वो आपको देखना पड़ेगा। सो आई होप यू पीपल हैव नो मोर डाउट्स। जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था CUET पे, उसको डिटेल में देखो, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में आप लोगों से कहा था कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ओके, इफ़ यू पीपल स्टिल हैव एनी मोर डाउट्स प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और जो प्रीवियस CUET पे मैंने वीडियो बनाया था वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूँगी। ओके, सी यू ऑल, टेक केयर।